आइए आपको हम ट्रिगोनोमेट्री का छोटी छोटी सवाल बताते हैं जो कि आपके हर एग्जाम में पूछता है। देखिए यहाँ तक आपने समझे था, एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, बाकी इन दोस्त भी समझ जाए। हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट 3 गोला जवाब था। हाइट एंड डिस्टेंस में मुख्यतः त्रिभुज के कौन सा कोण पर डिपेंडेंट होता है? समकोण त्रिभुज पर। किस पर? समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में मात्र 3 गो चीज को याद रखना होगा। किसको? tan 30 और tan 45 और tan 60। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। tan 30 का मान 1/√3, जबकि tan 45 का मान tan 45 1 और tan 60 √3। √3 को p/q के रूप में लिखेंगे ना। चलिए गुड। आइए आप यहाँ पे देखते हैं, उन्नयन कोण और अवनयन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कैसे बराबर होता है कि देखिए, जब 2 सरल रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा, 2 सरल रेखा के बीच में एक कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा अगर गुजरती है तो वो जो तिर्यक रेखा कोण बनाएगा वो कौन सा कोण बनाएगा? बराबर कोण बनाएगा। कौन कोण? बराबर कोण। जितना यहाँ पे होगा उतना ही ऊपर होगा। बात समझे? जितना नीचे होगा उतना ऊपर होगा। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अवनयन कोण, और नीचे वाला का उन्नयन कोण। यहाँ से हमने देख रहा कहाँ पे? नीचे। कहेंगे नीचे हम देख रहे हैं सर कौन सा? उन्नयन कोण। और सामने वाला जो है ऊपर से देख रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं कहाँ से? अवनमन से देख रहे हैं उन्नयन में, है ना। अवनमन से देख रहे हैं उन्नयन में। और एक होगा कि नीचे से देखते हैं, यानी उन्नयन से हम देखते हैं कहाँ? अवनमन पे देखते हैं। बस मोटा मोटी याद यही रखना है। ये फिगर को याद ना रखेगा काम चलेगा। बस ये बात रखना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कैसे बराबर होता है इस फिगर के माध्यम से समझिए। उसके बाद में हम एक आपको जुगाड़ बैठाए थे, यहाँ पे बैठाए थे कि देखिए 3 को हमने आपको क्या ले लिया? त्रिभुज ले लिया। एक त्रिभुज का मान कितना आपका? 30 डिग्री। तो अभी हमने तुरंत बताया था कि tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और ये 1/√3 बराबर हम कहते हैं क्या? ऊपर वाला क्या होता है? लंब, और नीचे वाला आधार। ऊपर वाला लंब और नीचे वाला आधार। तो देखिए ये भाई दोस्त इसका बनेगा। कहेंगे लंब मेरा कितना है? 1 है। तो आधार मेरा कितना है? √3 है। यहाँ पे कहेंगे tan 45 का मान कितना होता है? 1। p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसको tan 45 यानी फिर क्या होगा? लंब बटा आधार। तो लंब मेरा क्या होगा? 1, जबकि आधार 1 ही हो जाएगा। दिक्कत आपको tan 30 में रखना है और याद रखना है tan 30 और tan 60 में। tan 30 में होता है 1/√3, जबकि tan 60 में होता है √3/1, है ना। होता है कितना? √3, लेकिन उसको 1 तो लेना पड़ेगा ना, चूंकि हम आधार p/q के रूप में लिखना है। तो ऊपर वाला क्या होगा? लंब, और नीचे वाला आधार। तो कहेंगे गुरुजी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसकी आधार कितना हो जाएगी? 1, जबकि इसका लंब क्या होगा? 3। जबकि यही बात अगर चल जाएगा tan 30 में, तब tan 30 में आधार हो जाएगा हमको कितना? कितना? √3। आधार हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा क्या? अरे भैया ई क्या है? ई ये है क्या आपका? आधार। ये है आपका आधार, जबकि ये है आपका लंब। तो ये आधार और ये क्या है? लंब। तो ये आधार और ये लंब, तो ये क्या होगा? कर्ण होगा। ये आपका क्या है? आधार। ये आपका आधार, तो ये क्या? लंब। जब ये लंब है तो ये क्या होगा? कर्ण। ये आपका क्या है? आधार। आधार, तो ये आपका क्या बनेगा? लंब। ये लंब है तो ये आपका क्या? कर्ण। अब एक बात बताइए, जब आधार और लंब दिया है तो कर्ण निकालने के लिए क्या करें? इंजीनियरिंग करेंगे। तो भैया इसको हम जानते हैं कि कर्ण बराबर किस बराबर? कर्ण बराबर होता है हमको क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब मेरा क्या है? 1 है, तो 1 का करेंगे क्या? स्क्वायर कर दिए हैं। उसके बाद में प्लस आधार मेरा कितना है?
तो कहेंगे सर √3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर खत्म हुआ और ये तो मेरा रूट खत्म हो गया। तो कहेंगे सर अब हमारे पास बचा है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही, जबकि ये खत्म हो गया ना, यहाँ क्या बचा 3। अब इसको अगर हम सटिया के लिखे तो क्या होगा 4, और बाहर निकलेगा तो क्या मेरा बनेगा 2। क्या बनेगा 2। तो कहेंगे सर कर्ण मेरा क्या बना 2, कर्ण मेरा क्या बना 2, कर्ण मेरा 2, बोलिए कर्ण मेरा क्या 2। अब बार बार बात को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मने मन कीजिए 1 का स्क्वायर क्या होगा और 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर 1। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही। जब निकलेगा बाहर तो कुछ निकलेगा बाहर नहीं, रहेगा क्या √2, √2। यानी यहाँ कहेंगे मेरा बनेगा कितना √2, यानी इसका कर्ण क्या होगा √2। आप भी इस फार्मूला पर बैठाइएगा तो आपका मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है आपका √3 और यहाँ क्या है, तो आपका कर्ण क्या बनेगा 2, करनेगा कितना 2। अब देखिए जुगाड़, देखिए जुगाड़ कहीं हम अपने से नहीं बनाते, सब जुगाड़ यहीं से बनता है। सुनिए, लेकिन ये जब कर्ण के बात होगा तभी यहाँ बात होगा। जगह अगर वहाँ पे अगर लंब बराबर कुछ और दिया है ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो लंब बराबर 1 मानना पड़ेगा, 1 बराबर कुछ मानना पड़ेगा। अब वहाँ लंब और कुछ दिया है तो आपको √3 बराबर कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्या समझ में आया कि ये जो है ना आपका tan 30 डिग्री, कितना tan 30 और tan 60 का कर्ण क्या होगा बराबर होता है, मतलब समान होगा। यहाँ भी कितना आया 2 और यहाँ भी क्या आया 2 आया। बात समझ गए ना। अगला हम चलते हैं, फिर आते हैं। आइए अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका कितना डिग्री है 30 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 45 डिग्री है। देखिए इस दोनों का तो हाइट आपका क्या है बराबर, पर इसका तो हाइट बराबर नहीं है, इसका हाइट बराबर है नहीं है। तो हम देखिए इस दोनों का हाइट बराबर करने के लिए हमको बैलेंस करना होगा। तो देखिए बैलेंस करना होगा तो हमको बड़ी संख्या से ही बैलेंस करना होगा, यानी इसको भी बना देना है कितना √3 गुना करना है कितना से √3 से करना है ना, और इसको भी करना होगा किससे √3 से कर देना है ना। अब देखिए ये भी रूट कितना 3, सुने ना, ये भी √3, ये भी रूट कितना 3। जब ये √3 है तो ये आपका कितना हो गया √3, क्योंकि यहाँ पे भी √3 से गुना किए थे, रूट यहाँ भी 3 से गुना किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो √3 + 1। बात समझे। जबकि अगर हम अगला स्टेप में चलें तो अगला स्टेप यहाँ समझिएगा, यहाँ पे अगला स्टेप इसको भी बैलेंस करना है ना। देखिए इसको बैलेंस करना है, सॉरी यहाँ तो ये रहेगा ही, सॉरी बैलेंस हमको किसको इसको करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे कितना डालना होगा √3 और यहाँ पे भी कितना √3। बात समझिए नहीं समझे। तो यहाँ से समझिए ये जो है ये और ये खत्म हुआ, यानी बचा कितना 3 नहीं बचा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 1, तो 3 और +1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, छपिए इसको। आइए अब इसका थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आप समझिए। अगर आपका ऐसा त्रिभुज दे दिया तो ये पहले इधर देख लो, ए भाई ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या होगा कि गाछ टूट के गिरेगा, ठीक है ना। तो 2 तरह से गिरेगा, एक इधर रहेगा डंटा, एक उस साइड रहेगा डंटा। अगर यहाँ पे देखिए एक आपका डिग्री बनाया है कितना का 60 और दूसरा कितना का 30 डिग्री का कोण बना दे, और अगर इस दोनों का बीच का जो अंतर है ना, इन दोनों का बीच का अंतर देखिए कितना का आ रहा है कितना 30 डिग्री का, कितना डिग्री 30 डिग्री का कोण आएगा। तो पूछेगा कि भाई इन दोनों का मान क्या होगा, तो कहेंगे देखिए इसका x होगा, ठीक है ना, इसका x, तो इसका होगा x/2 मतलब आधा होगा। इसका क्या होगा x, तो इसका होगा x/2। बात समझे। अगर इसका हम कहें 10 है, मतलब भावना समझते हैं, इसका अगर कहें कितना 10 रहेगा तो ये क्या होगा 5 होगा।
समझ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम इतनी चीज़ लिखाएंगे सवाल जब बताएंगे तो। अगर इसको हम कहें कितना है 100, तो ये क्या बनेगा 50 बनेगा। अब इस पर देखिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण 60 और यहाँ पे 45, तो ये 60 और 45 का बीच का अंतर कितना का है 15 डिग्री का है ना। याद रखिएगा, ये 3-4 एक बात याद रखना, कितना डिग्री 15 डिग्री। तो देखिए ये आपका बनेगा x, ये आपका x तो ये जो है ना ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का भी एक याद, ये तो याद रखना ही है कि आधा के बाद देखिए 60 डिग्री का मान कितना आपका होता था √3 होता था ना। तब बस इसमें एक ही बात ये इसी को घटा देना है कि √3 याद रह जाएगा, √3 + 1 बात समझे। इसका होता है x होगा तो इसका तो आधा होगा ही। और जब 60 डिग्री का बात रहेगा, अभी तुरंत बताए थे ना, इस 60 डिग्री का बात रहेगा तो 60 डिग्री तो हम जानवे करते हैं कितना होता है √3/1। अब ये √3/1 कहाँ से आता है ना, ये भी बात आप समझ रहे हैं। √3 + 1 कहाँ से समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ये आपका जो √30 का √60 का मान क्या होता है बोलिए ना, सिर्फ √3 होता है। तो आधार उसका क्या होता है 1 होगा, जबकि उसका क्या होगा लंब क्या √3। वही बात को यहाँ पे आके सटकाया दिया, समझ गए। अब इस पर चलते उस पर चलते, इन दोनों का बीच का अंतर कितना का 15 का है। कितना डिग्री का 15 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपका कितना था 15 था, यहाँ पे कितना था आपका 15 था, तो वहाँ भी आपका कितना है 15। दोनों का सेम होगा, यहाँ भी होगा आपका कितना ये x, तो ये भी होगा x/2 और यहाँ भी बन जाएगा √3 + 1। समझ गए पूरी। हाँ कहाँ गुना करें, यहाँ पे तो इंटू में गुना नहीं होता है क्या, नहीं सॉरी, बात समझे। जल्दी छापिए इसको, उसके बाद सवाल पर चलते हैं। आइए सवाल के दुनिया में आते हैं हम लोग। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री 30 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये फिगर बना दें, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। अब यहाँ से समझिए कि ये मेरा कितना डिग्री का कोण है 90 डिग्री, चूंकि समकोण त्रिभुज बना है। तो ये इसका क्या बनेगा आधार, और ये बनेगा और ये बन जाएगा। जो भी मेथड इसका हम पढ़ेंगे ना, हम सब रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो देखिए इसका जो है आपका ऊंचाई लंबाई कितना दे दिया 50 दे दिया है, और इसका कोण कितना दे दिया 30 डिग्री। कहेंगे सर गुरुजी ये होगा कितना डिग्री का कोण 30 डिग्री का। तक 10-30 का मान क्या होता है 1/√3। तो आधार आपका कितना हो जाएगा √3, आधार आपका हो जाएगा √3, जबकि लंब क्या होगा 1 होगा। लंब हो गया मेरा 1। तो सुनिए यहाँ पे बोला है 50 मीटर ऊंचे मीनार, तो यानी ये मीनार का ऊंचाई है ना, ये कितना है आपका 50। सुनिए ना कितना है 50 है। तब पूछा है हमको क्या कि ये परछाई का दूरी क्या होगा, ये नहीं पूछा है कि परछाई का दूरी क्या है। देखिए ना मीनार से कितने दूरी पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ऐसा कितना 30 डिग्री, यानी कितना दूरी पर जाके 30 डिग्री का वो कोण बनाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे हमको ऊंचाई दिया है कितना 50 डिग्री। अब देखिए रेशियो में हम कहें तो रेशियो में कहेंगे कि हम मेरा आधार इसको क्या माने हैं लंब। ये लंब जो है, लंब को हम लोग क्या और एक बात बोलते हैं, लंब को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, बोलिए ना हो, लंब को ऊंचाई कहते हैं। तो कहेंगे सर लंब या ऊंचाई बराबर मेरा क्या है आधार है, बोलिए ना। आधार का हम दूसर का बता कह दें क्या दूरी, नहीं बोलिएगा, अरे बोलिए तो समझिए। लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं ऊंचाई, आधार को हम मानते हैं आप क्या दूरी, आधारण दूरी होगा बेस। तो देखिए
इसका मान रेशियो अगर 30 डिग्री का है तो ये होगा कितना 1, और ये कितना होगा √3। एकदम आसान बन जाएगा। ये आपका कितना होगा 1 और ये कितना होगा √3। अजय कुमार इधर देखो, ये कितना होगा 1 और ये कितना √3, यानी यही बराबर हमको कितना दे दिया है 50। ये दे दिया है 50। अब पूछा है क्या ये 1, तो कहेंगे गुरुजी 1 बराबर कितना 50, तो √3 बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 50 √3। आंसर नहीं समझा? सचिन समझा कि नहीं? बोलो। अरे बाबू यहाँ सोना सुगा देखो, यहाँ हम लोग बनाते थे ना A और B, अगर 4 और 5 है और कुल कहें तो 100 कितना 20 है, कितना है 120 है, 120। तो कहेंगे कुल बराबर रेशियो का अनुपात बराबर कुल का कर देते थे ना, तो देखो 6 और 4 और 5 कितना होगा 9। अगर 9 यहाँ सॉरी ये 9 बराबर अगर हम कह दें 180 है, तो 1 बराबर तू कहेगा कितना, कितना बोलो 20 बोलता था। तो अगर हम बोलते हैं कि भैया A बराबर कितना होगा, तो यहाँ कितना बोलता था, बोलो रे 80 होता था ना। तो यही तो बात है। अब यहाँ देखिए ये नहीं कहा, अगर हम यहाँ डायरेक्ट बोला है कि इस दोनों का रेशियो है और A बराबर कितना दे दिया है 80 दिया है, तो अगर हमसे पूछे B बराबर तो कहेंगे सर 4 बराबर कितना 80, तो 1 बराबर कितना बोलिए ना 20। तो यहाँ B बराबर कितना होगा, तो 20 गुना कितना 5, यानी क्या 100। देखो 100 और 80 कितना 180। तो यही बोल रहा है कि लंब को मानते हैं क्या हम लोग, ऊंचाई होता है। तो लंब यानी मेरा कितना है 1, ऊंचाई बराबर हमको दे दिया। लंब ऊंचाई याद रखना है कि लंब को हम क्या कहते हैं ऊंचाई, और आधार को क्या कहते हैं दूरी। इसको बार बार याद रखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि अब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा भाषा को चेंज करना पड़ेगा। तो लंब होता है क्या मेरा दूरी, जबकि आधार मेरा क्या होता है ऊंचाई, सॉरी आधार क्या होता है मेरा, जबकि लंब मेरा क्या होता है ऊंचाई। तो देखो ऊंचाई हमरा कितना दे दिया है 50, और इसका लंब है कितना 1। तो कहेंगे लंब भी तो होता है क्या ऊंचाई, लंब भी क्या होता है ऊंचाई। तो कहेंगे सर ऊंचाई बराबर यानी 1 बराबर कितना 50। तो हमको पूछा है क्या दूरी, तो दूरी का मान कितना दिया √3। तो कहेंगे सर 50 को गुना कर देंगे किससे जाके √3 के। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा दूरी क्या हो जाएगा 50 √3। बोलिए ना हो 50 √3। अब यहाँ समझिए एक उदग्र और क्षैतिज पढ़ना होगा। उदग्र मतलब क्षैतिज मतलब हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पढ़ते थे। तो वर्टिकल किधर होगा और हॉरिजॉन्टल नीचे। तो यहाँ पे देखिए उदग्र दिया है, तो कहा कि एक उदग्र मीनार, उदग्र मतलब ऊपर के नीचे, ऊपर मतलब किसका बात किया ऊंचाई का ना, बोल ना हो नहीं बोलिएगा, किसका बात किया ऊंचाई का बात बोला। तो बोला कि एक उदग्र मीनार के परछाई की लंबाई उनके ऊंचाई, उसके ऊंचाई का कितना है 1/3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री, मतलब इस ससुरा बोला क्या जानते हैं, ये बोला है क्या, ये बोला है यही बात को कि बोला है क्या कि उसकी ऊंचाई का 1/√3 है। तो भैया ऊंचाई इसका क्या होगा बोलना हो, ये ऊंचाई होगा ना, इसका कितना है √3, यानी ये 1 है तो ये कितना है 1√3। सॉरी ये 1 है तो ये कितना √3 है ना। अरे देखिए ना ये बोला है क्या, ये 1 है तो ये कितना है √3 है। अरे बढ़िया से कीजिएगा तो इसको गुना करना पड़ेगा कि नहीं, कितना से √3 से, और यहाँ भी 3 से। तो ये गया बोरा में, यहाँ क्या बचेगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा 3। तब बढ़िया से कहीं ना हम लिखे यहाँ पे यही बात को कि ये है गुरुजी कितना 1, तो ये कितना है √3। अभी तुरंत बताए हैं, टटके न बता के गए हैं कि अगर बाबू इधर देखो, खाली छापने पर नहीं रखो, यहाँ पे ये आपका आधार अगर रहे कितना 1 और आपका लंब कितना रहे √3, मतलब किसका कितना डिग्री का बात कर रहे नहीं बोलिएगा। कहेंगे सर 60 डिग्री का तो बातें किया, कितना डिग्री का
60 डिग्री। तो यहाँ तो वही पूछा है कि उसका उन्नयन कोण यही नहीं होता है, तो आंसर कितना होगा 60 डिग्री। आसान है कि नहीं, सबसे लॉलीपॉप है। चलिए जल्दी छापिए, 3-4 गो सवाल लिखिए। अब नमन करे कुछ करे नरे बकलुलबा, यहाँ भी 30 होगा, ये भी कितना होगा 60 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा 60 होगा। ये हमको मरवा देगा। अरे कौन कौन, ये वाला ये कौन तो कायल निकालेगा ना, ये पूछबे नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं। अभी हमने बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। अगर उन्नयन पूछेगा तो कहेंगे 60 है, और उन्नयन बोलेगा तो 60 तो है ही है, लेकिन अवनमन भी पूछेगा तो क्या होगा 60। जल्दी लिखे 3-4 सवाल और। 3 मीटर। थैंक यू, आज तक इतना ही। नेक्स्ट अगला क्लास में आपको बताया जाएगा।